दोस्तों, इसराइल का शुमाली कोरिया के हाथों बचना नामुमकिन हो गया। शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने ऐसा बयान जारी कर दिया कि इसराइल 200 फुट ज़मीन के अंदर घुस गया। दोस्तों, मुसंद ज़राए से आने वाली खबरों के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एक बार फिर से जालिम और खुद साख्ता इसराइली रियासत के होश ठिकाने लगा दिए। गुज़श्ता माह जब हमास और इसराइल के मबैन जंग जारी थी तो शुमाली कोरिया ने हमास लीडर की हिमायत में इस अज़्म का इजहार किया था कि इसराइल के खिलाफ जंग में इनको हर किस्म की मदद फराहम की जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, इस बार अल्फाज की तलखी और शुमाली कोरिया के लहजे में इसराइल के लिए सख्ती किसी बात की निशानदेही नहीं है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर की तफसील में जाने से कबल अमूमी तौर पर जहन में आने वाले एक सवाल का जवाब देते चलें कि आखिर शुमाली कोरिया ही इसराइल के खिलाफ हमास की मदद क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान, चीन और ईरान खिते के बहुत पक्के इत्तेहादी ममालिक हैं, और शुमाली कोरिया के माजी करीब में और हाल ही में ईरान और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं। अगर इन ताल्लुकात के बुनियाद को चेन कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने एटम बम बनाने में शुमाली कोरिया का साथ भी दिया। दोस्तों, इसराइल के सरकारी मीडिया की जानब से नशर की जाने वाली इस खबर ने दुनिया भर में हैरत अंगेज मामूली मकबूलियत हासिल की है, जिसमें शुमाली कोरिया ने इसराइल को पछाड़ कर रख दिया है। दोस्तों, शुमाली कोरिया ने इसराइल पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने गजा को इंसानी ज़बे खाना बना दिया है। दोस्तों, हमास और इसराइल के मबैन 11 दिन तक जारी रहने वाली लड़ाई के हफ्तों के शुमाली कोरिया की जानब से ऐसा सख्त बयान आना यह जाहिर करता है कि हमास के सफ में वो ममालिक भी मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका को पारा पार करने की धमकी भी दे रखी है। दोस्तों, इसराइली मीडिया ने खबर की मज़ीद तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल ने बच्चों का कत्लेआम किया है और अब दुनिया इसराइल की लापरवाह रियासती सरपरस्ती और दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल और बच्चों के कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद करते हुए हमास की बहादुरी का भी तज़किरा किया। दोस्तों, फ़लस्तीन के हामी इज़राइल अबलाग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बड़े पैमाने पर कवरेज पाने वाले एक बयान में शुमाली कोरिया ने साफ अल्फाज में ये कहा है कि यह कहना कोई मुबालगा नहीं है कि पूरी गजा की पट्टी एक बहुत बड़ा इंसानी ज़बे खाना और बच्चों के कत्लेआम की जगह में तब्दील हो चुका था, और इस सब का जिम्मेदार इसराइल है। शुमाली कोरिया के वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि बच्चों की हलाकत का भयानक जुर्म इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए एक सख्त चैलेंज और इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है। वज़ारत ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को इसराइल की लापरवाही से रियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और दीगर अक़वाम को ख़त्म करने के इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमास ने अपने से मुंसलिक कुद्स मीडिया के ज़रिए इस बयान को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शाया किया। दोस्तों, हमास की फतह में न सिर्फ ईरान बल्कि शुमाली कोरिया ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसका इसराइल को वहमो गुमा भी न था। दोस्तों, खबर की तफसील से जाने से कबल खबर का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जिसके मुताबिक हालिया जंग में इसराइल को शिकस्त देने में शुमाली कोरिया भी हमास की मदद को पेश रहा है। और अब जैसे ही ईरान की एक और इस्लामी जहादी तंजीम की जानब से इसराइल के खिलाफ जहाद करने का ऐलान किया गया है, तो शुमाली कोरिया ने एक बार फिर से दबंग इकदाम करते हुए असलहा और रॉकेट इनकी मदद के लिए भेजे। दोस्तों, जहाद इस्लामी की अस्करी विंग सराया अल कुद्स ने अपने एक बयान में कहा था कि इसराइल के खिलाफ जहाद और जदोजहद का सिलसिला जारी रहेगा। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक सराया अल कुद्स ने अपने इस बयान में कहा है कि गाज़िब से होनी हुकूमत के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी है और इसराइल की कब्जागिरी के खात्मे के लिए जहाद और इस्तेकामत बेहतरीन रास्ता है। सराया अल कुद्स ने सैफुल कुद्स की जंग में मिलने वाली कामयाबी की जानब इशारा करते हुए कहा कि सैफुल कुद्स की जंग मस्जिद अक्सा और अल शेख जरा इलाके में गाज़िब इसराइल की जारियत को रोकने के लिए थी, और इस जंग में सेहोनी को जबरदस्त शिकस्त हुई और इस्तेकामती महाज को कामयाबी नसीब हुई। दोस्तों, शुमाली कोरिया के हवाले से अब तक की बड़ी खबर आ गई है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे डेक्कन हेरल्ड ने एक खबर शाया की है, जिसके मुताबिक शुमाली कोरिया ने अमेरिका इसराइल पर साइबर हमले का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा है।
جو کہ امریکہ کے ایٹمی پروگرام کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ دوستو، خبر کے مطابق جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا سائبر وارفیئر کے اگلے لیول پر کام کر رہا، جس کی وجہ سے اسرائیلی امریکی معیشت کو بھی بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ دوستو، اس وقت امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے جوہری بم اور بیلسٹک میزائل کی وجہ سے بے حد پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن امریکہ یہ بھول چکا تھا کہ شمالی کوریا اس کے خلاف 5th جنریشن وار کی تیاری مکمل کر چکا ہے، جس کی مدد وہ امریکہ کے اربوں ڈالر بآسانی چوری کر سکتا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کی ایک کمال کی حکمت یہ بھی تھی، اس نے خاموشی سے ایٹمی پروگرام کی پابندیوں میں رہ کر ایک سائبر وارفیئر کا ایسا نیٹ ورک تیار کر رکھا ہے جس نے امریکہ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ دوستو، موصول ہونے والی خبر کے مطابق شمالی کوریا نے اپنی لاکھوں فوج کو بہترین تربیت کے ساتھ ہیکرز بنایا ہے، جو کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دوستو، اگر بات کریں شمالی کوریا کی تو اس کو جوہری اور فوجی پروگرام پر خدشات لاحق ہیں، لیکن اب امریکہ کو بھی شمالی کوریا کے سائبر حملوں سے خطرہ ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار نیشنل کے ایک محقق اور ایل سیوک نے کہا کہ ہمیں اس سے حقیقت پسندانہ خطرات ہیں۔ دوستو، پیونگ یونگ کی سائبر وارفیئر صلاحیتوں کو پہلی بار 2014 میں عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ دوستو، شمالی کوریا کا سائبر پروگرام کم از کم 1990 کی دہائی کے وسط سے شروع ہوا تھا۔ شمالی کوریا کے موجودہ صدر کے والد جونگ ال نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ آئندہ برسوں میں ہونے والی تمام جنگیں کمپیوٹر جنگیں ہوں گی۔ آج شمالی کوریا کا 6000 پر مشتمل سائبر اور وارفیئر یونٹ، جو بیورو 121 کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کے خطرناک ترین یونٹ میں شمار ہوتا ہے۔ بیورو 121 میں بھرتی افراد کو مختلف کوڈنگ زبانوں اور آپریٹنگ سسٹم میں تربیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔